नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब रामचंद्र शुक्ल जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ साथ उनके जो महत्वपूर्ण कथन हैं या उनके विषय में जो और विद्वानों ने महत्वपूर्ण कथन कहे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कब? 4 अक्टूबर 1884। उनका जो निधन हुआ, मृत्यु हुआ 2 फरवरी 1941 को हुआ। दोस्तों कब हुआ? 2 फरवरी 1941 को हुआ। विधिवत शिक्षा इंटर तक हुई। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शिक्षा हुई वह 18 इंटर तक की प्राप्त की। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी का विशद ज्ञान स्वाध्याय के बल पर प्राप्त किया। ठीक है, स्वाध्याय के बल पर उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी का व्यापक विशद ज्ञान प्राप्त किया। शुक्ल जी के पिताजी मिर्जापुर में कानगो थे। ठीक है दोस्तों, और उनके पिताजी चाहते थे कि शुक्ल जी उर्दू और अंग्रेजी पढ़ें, पर शुक्ल जी उनसे बचकर हिंदी भी पढ़ा करते थे। ठीक है, वे आंख बचाकर हिंदी पढ़ते थे। शुक्ल जी गणित में बहुत कमजोर थे। ठीक है, शुक्ल जी गणित विषय में बहुत कमजोर थे। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन के संपर्क में आकर अध्ययन अध्यवसाय पर बल दिया। ठीक है, शुक्ल जी कुछ समय हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के अध्यापक रहे। ठीक है, उन्होंने कुछ समय तक हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में अपनी अध्यापक के रूप में सेवा दिया। शुक्ल जी महीने भर के लिए अलवर में भी नौकरी की। ठीक है, कहाँ? अलवर में। दोस्तों अलवर में महीने भर उन्होंने नौकरी की। 1937 ईस्वी में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए। कब किए गए? 1937 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस पद पर रहते हुए 1941 में श्वास के दौरे में हृदय गति बंद होने से इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों कब हुई? तो 1941 में। ठीक है दोस्तों, शुक्ल जी द्वारा संपादित कृतियां जो इन्होंने संपादित किया था, जायसी ग्रंथावली। दोस्तों ठीक है, 1925 में इन्होंने संपादित किया जायसी ग्रंथावली। भ्रमर गीत सार। दोस्तों भ्रमर गीत सार 1926। गोस्वामी तुलसीदास, वीर सिंह देवचरित, भारतेंदु संग्रह, यह इनके संपादित कृतियां हैं। हिंदी शब्द सागर जो 1929 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, मौलिक रचना कविताएं, जायसी, तुलसी, सूरदास, रस मीमांसा, भारत में वसंत, मनोहर छटा, मधुस्रोत। ठीक है दोस्तों, यह इनकी रचनाएं हैं। अनुवाद कार्य, इन्होंने अनुवाद जो किया, कल्पना का आनंद नाम से इन्होंने अनुवाद किया। राज्य प्रबंध शिक्षा, ये भी अनुदित रचना है। विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मैगस्थनीज का भारत विषयक वर्णन। ठीक है दोस्तों, भारत विषयक वर्णन। बुद्ध चरित, शशांक, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, 1929 में जो प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर का नाम बदलकर हिंदी साहित्य का इतिहास किया गया। फारस का प्राचीन इतिहास, यह इनकी अनुदित कृतियां हैं। दोस्तों निबंध संग्रह, जो इन्होंने निबंध लिखा, निबंध संग्रह। काव्य में रहस्यवाद, यह इनके निबंध संग्रह हैं। विचार विथि निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में और 1930 में। दोस्तों ठीक है, काव्य में रहस्यवाद 1929 और विचार विथि 1930। ठीक है, तक के मनोविकास संबंधित निबंध हैं। कब से कब तक का? 1912 से लेकर 1919 तक के मनोविकास संबंधी निबंध विचार विथि में संग्रहित हैं।
रसमीमांसा 1949, रसमीमांसा जो इनका निबंध संग्रह है यह 1949 में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 1 1939 में यह प्रकाशित हुआ। चिंतामणि जो भाग है वह 4 भागों में प्रकाशित हुआ और पहला भाग 1939 में। ठीक है दोस्तों, दूसरा भाग 1939, ठीक है 1939, सॉरी दूसरा भाग जो है 1945, दूसरा भाग 1945। चिंतामणि भाग 3 जो तीसरा भाग है नामो सिंह द्वारा संपादित। यह चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी, ठीक है, द्वारा संपादित। यह है चिंतामणि भाग 4। पुस्तकों की भूमिका और गोष्ठियों में दिए गए उद्भाषण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध। ठीक है, तो निबंध जो है अभी ऊपर पढ़ा गया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। निबंध काव्य में प्रकृति दृश्य रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। काव्य में अभिव्यंजनावाद, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद काव्य में रहस्यवाद, मानस की धर्मभूमि, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, साहित्य, उपन्यास, मित्रता, तुलसी का भक्तिमार दोस्तों। ठीक है, तुलसी का भक्तिमार। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित हैं और चिंतामणि भाग 2 1945 में जो प्रकाशित हुआ था 3 निबंध समीक्षात्मक निबंध है दोस्तों। ठीक है, चिंतामणि भाग 2 में जो है वह 3 समीक्षात्मक निबंध संकलित हैं, जैसे काव्य में प्रकृति दृश्य, ठीक है यह, और काव्य में रहस्यवाद, प्रथम सैद्धांतिक आलोचना जो है 1929 यह, और काव्य में अभिव्यंजनावाद, यह 3 समीक्षात्मक निबंध हैं दोस्तों। ठीक है, 3 समीक्षात्मक निबंध हैं जो भाग 2 में प्रकाशित हुए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो महत्वपूर्ण तथ्य है, काशी नागरी प्रचारी का 10 वर्षों तक संपादन किया। ठीक है, काशी नागरी प्रचारी जो है उसका इन्होंने 10 वर्षों तक संपादन किया। काशी नागरी प्रचारी का काशी में उसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। शुक्ल जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी। ठीक है, फुटकर कविताएं लिखी। बुद्ध चरित एडविन अर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में पदानुवाद किया। ठीक है दोस्तों, किसमें? ब्रज भाषा में। कल्पना का आनंद प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किया। राखलदास बंदोपाध्याय के उपन्यास शशांक का अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, शशांक का अनुवाद किया। रस मीमांसा, शुक्ल जी ने सैद्धांतिक समीक्षा पर जो कुछ भी लिखा वह उनकी मृत्यु के बाद संग्रहित कर रस मीमांसा नामक पुस्तक से प्रकाशित करवाया गया। ठीक है, मृत्यु के बाद। विश्व प्रपंच जो इनका अनुदित निबंध है, दर्शन पर लिखित पुस्तक जो रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है। ठीक है, रिडल ऑफ द यूनिवर्स का यह अनुवाद है। नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन में कहा कि शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक संभवतः उससे युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। ठीक है दोस्तों, शशांक मूल बांग्ला में दुखांत है, पर इन्होंने उसे सुखांत बना दिया। जो शशांक है वह बांग्ला से संबंधित रचना है जिसमें वह दुखांत है, लेकिन इन्होंने जब उसका अनुवाद किया तो उसे सुखांत बना दिया। ठीक है दोस्तों, किसे? शशांक को। यहाँ पे देखिए अभी ये ऊपर आया हुआ था शशांक, यहाँ पर देखिए बांग्ला उपन्यास है। राखलदास बंदोपाध्याय के उपन्यास शशांक का उन्होंने अनुवाद किया और यह पहले क्या था? दुखांत था
और बाद में जब अनुवाद उन्होंने किया तो उसे सुखांत बना दिया। शुक्ल जी ने साधारणीकरण के संबंध में लिखते हैं कि आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण है। ठीक है, साधारणीकरण है। अनुभूति प्रसूत भावुकता उन्हें स्वीकार भी कल्पना प्रसूत नहीं है। शुक्ल जी ने काव्य की कर्म योग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। शुक्ल जी की समीक्षा का मूल स्वर व्याख्यात्मक है। कैसा है? व्याख्यात्मक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध अत्यंत गहरे रूप में बौद्धिक एवं विषयनिष्ठ हैं। उन्हें हम ललित निबंध की कोटि में नहीं रख सकते। ठीक है, इन्हें हम ललित निबंध की कोटि में नहीं रख सकते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन, जो इनके जो कथन है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। श्रद्धा का जो व्यापार स्थल है विस्तृत है। प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। ठीक है दोस्तों, प्रेम में घनत्व अधिक है लेकिन श्रद्धा जो है उसमें विस्तार बहुत ज्यादा है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। ठीक है, करुणा का प्रसार आवश्यक है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ठीक है, आचार का मुरब्बा है। बैर क्रोध का आचार का मुरब्बा है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। यदि गद्य लेखकों की कसौटी निबंध कसौटी है, यदि गद्य लेखकों की जो है निबंध गद्य लेखों की कसौटी निबंध है तो निबंध गद्य की कसौटी है दोस्तों। यहाँ पे छूट गया निबंध। ठीक है, यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है दोस्तों। किसमें है? भाषा की पूर्ण विकास निबंधों में ही संभव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध यात्रा को बुद्ध की यात्रा हृदय के साथ कहा। बुद्ध की यात्रा हृदय के साथ कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 के निबंध पहले किस नाम से प्रकाशित हुए थे? विचार विथि। ठीक है, किस नाम से हुए थे? विचार विथि के नाम से हुए थे। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। ठीक है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने एडिसन के एसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया। ठीक है, कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद करवाया। इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों पर टिप्पणी किसने की? रामचंद्र शुक्ल ने। काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करें। ठीक है, काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करें। यूं ही सब रूप मिले बाहर के भीतर की भावना से, जानो तब कविता का सत्य पल है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ
प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले छाया के रूप में और प्रस्तुत कथन। ठीक है, छाया के रूप में क्या और प्रस्तुत कथन। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है, किसे माना है? पंत को। आचार्य शुक्ल ने किसे माना है छायावाद का प्रतिनिधि कवि? तो पंत को माना है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। जो नाद सौंदर्य है, उन्होंने माना कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा एक आध्यात्मिक घटना है। ठीक है, चित्रकूट की जो सभा है वह आध्यात्मिक घटना है। सूर्य द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों को प्रेम जीवन उत्सव है, जीवन उत्सव है। किसे माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से किस आलोचक ने छायावाद रहस्यवाद के विरोध में एक कविता लिखी? किसने लिखी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किसने किया? तो आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, शुक्ल ने किसको क्या कहा? शुक्ल ने किसको क्या कहा? तो रीत कवियों को भावुक सहृदय और निपुण कवि माना। जो रीत कवि थे उनको भावुक सहृदय एवं निपुण कवि माना। बिहारी को परम उत्कृष्ट कहा। बिहारी को क्या कहा? परम उत्कृष्ट कहा। और बिहारी एक सिद्ध कवि हैं। देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कहा। ठीक है, देव को क्या कहा? कि प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि हैं। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और जाम्बादानी कहा। ठीक है दोस्तों, किसने कहा? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण तत्व। लोक हृदय में लीन होने की दशा रस दशा है। ठीक है, रस दशा है। आचार्य शुक्ल ने कहा। किस आलोचक ने छायावाद शब्द को दो अर्थों में प्रयोग किया? रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में। किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने कहा? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को, ठीक है, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने कहा? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक है काव्य में रहस्यवाद 1929। ठीक है, 1929 काव्य में रहस्यवाद। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि किसकी कृति है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक अजीत कुमार हैं। आचार्य शुक्ल विचार कोश, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो अजीत कुमार हैं। आचार्य शुक्ल का चिंतन जगत, आचार्य शुक्ल का चिंतन जगत किसकी कृति है? तो कृष्णदत्त पालीवाल की कृति है। आचार्य शुक्ल का चिंतन जगत। रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस आलोचक ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि किस आलोचक ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्र हिंदी किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भारतेंदु की हिंदी जो है वह हरिश्चंद्र हिंदी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य 1904 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध जो 1904 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है सर्वप्रथम 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ।
कविता क्या है? सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ? तो 1909 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में भाव या मनोविकास संबंधी निबंध लिखने का सूत्रपात किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। ठीक है, किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शुक्ल से पूर्व भाव एवं मनोविकास संबंधित निबंधकार। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता, आशु, प्रीत, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व के हैं। प्रताप नारायण मिश्र, मनोयोग, प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है मनोयोग। माधव प्रसाद मिश्र की धृति और क्षमा, धृति और क्षमा। साहसपूर्ण आनंद का नाम उत्साह है, साहसपूर्ण आनंद का नाम उत्साह है। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ पूज्य बुद्धि का संचार है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आशंका अनिश्चयात्मक वृत्ति है, यह किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। सत्यम शिवम सुंदरम की भावना कविता क्या है? ठीक है, यह कविता क्या से है? सत्यम शिवम सुंदरम की भावना, यह कविता क्या है में वर्णित है। प्रत्येक सुंदर वस्तु में यह क्षमता होती है कि वह हमें रसमग्न कर देती है और रसात्मक बोध के विविध स्वरूप काव्य में वर्णित सुख दुख मात्र कवि का ही न रहकर समष्टि का बन जाता है। यह साधारणीकरण व व्यक्ति वैचित्र्य है। ठीक है, मानस की धर्मभूमि में शुक्ल ने रामचरित्र के मानस के आलोचकों को करारा जवाब दिया। किसमें दिया? मानस की धर्मभूमि में। शुक्ल जी के असंकलित निबंध, जो उनके असंकलित साहित्य, उपन्यास, अपनी भाषा पर विचार, यह उनके असंकलित निबंध हैं। भूमिकाओं के रूप में लिखित निबंध, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, सार, भारतेंदु साहित्य। ठीक है, यह भूमिकाओं के रूप में लिखित निबंध हैं। किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। महादेव वर्मा की कविताओं के लिए ऐसा किसने कहा? तो महादेव वर्मा की कविताओं के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। शुक्ल का काव्य संग्रह है हृदय का मधुर भार, जो उनका काव्य संग्रह है हृदय का मधुर भार। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना? तो श्रीधर पाठक को। काश्मीर सुषमा इनकी प्रसिद्ध रचना है श्रीधर पाठक जी की, तो उन्होंने स्वच्छंदता का प्रवर्तक माना श्रीधर पाठक को। महाराजा जय सिंह की नौकरी इसीलिए छोड़ी क्योंकि उनके दरबार में चूड़ीदार पायजामा शेरवानी और सिर पर साफा और कमर में पेटी बांधना उनके आत्मसम्मान और उस सहज व्यक्तित्व के आड़े आता था जो वन के सौंदर्य के प्रेमी था, सजे संवरे बाग बगीचों का नहीं। अपनी दयनीय स्थिति पर पत्नी की व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी के जवाब में उन्होंने कहा, चिथरे लपेटे व चेन चावेंगे चौखट पर, चाकरी करेंगे नहीं चैपट चमार की। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा था। बाल्यावस्था से ही शुक्ल जी हिंदी प्रेमी थे। ठीक है, बचपन से ही उन्हें हिंदी के प्रति अनुराग हो गया था, इसीलिए उर्दू की कक्षा छोड़ हिंदी की कक्षा में जा बैठते थे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के संपादक जीवन की शुरुआत विद्यार्थी जीवन में ही बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद कादम्बरी में कार्य करते हुआ था। ठीक है, आनंद कादम्बरी में उन्होंने कार्य किया था। आचार्य शुक्ल के निबंधों में बुद्धि और हृदय का अद्भुत समन्वय है। आचार्य शुक्ल के निबंधों में क्या है? बुद्धि और हृदय का अद्भुत समन्वय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के बारे में ठीक ही कहा है। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? हिंदी संसार में शुक्ल जी अपने ढंग का एक और अद्वितीय व्यक्तित्व लेकर अवतीर्ण हुए थे। ठीक है, हिंदी संसार में शुक्ल जी अपने ढंग का एक और अद्वितीय व्यक्तित्व लेकर अवतीर्ण हुए थे। यह किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में कहा दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।